ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस। पंचम सोपान सुंदर कांड। मंगलो भवने अमंगलो हारी, द्रवौ सुदशरथ अजुर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। उमा ने कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है और कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उनके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृतन, सुंदरताय घना। चौहट हट सुभट भीत, चारु पूर्वौ विध बना। कजवाजहि खच्चर निकर, पदचर रथ वरु थन को गने। बहु रूप निशाचर जूथ, अति बल सैन्य वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग हैं और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह का कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने नहीं बनती। वन वाग उपवन वाटिका, सर कूप बाप सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, मुनिमन मोहही। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखारन विरही, बहुविध एक एकन तरजही। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन को मोहने लेती हैं। कहा, कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरों को ललकारते हैं। करे जतन बाट कोटन, विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ मही से मानहु दैन खर, अज खल निश्चर भक्षहि। ऐ लाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक कहें। रघुवीर सर तीरथ, सरिन त्याग गति पहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ में
शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजरु बिहारी। नगर के बहुशंख रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि ये अत्यंत छोटा सा रूप धरूं या रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरई, लंकई चले सुमरे नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरई, सो कहीं चले से मोहि निंदरई। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण कर लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना पूछे मुझे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मरा मोसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठी का एक महा कपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उन्हें एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि समारे उठ सोलंका, जोर पान कर भी नहीं सशंका। जब रावणी ब्रह्म बर दीना, चले विरंच कहाँ मोहि चिन्ना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षस के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि विलक मोह सिते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संगारे। तामोर यदि पुण्य बहुता, देख उन्हें राम कर दूता। तब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिल, जा सुख लव सतसंग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजरु बिहारी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पड़ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से हो जाता है। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए बिना अमृत, उनके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रहन समताई, राम कृपा कर चित बाजाई। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखें जेते अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल को खोज की,
जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते, मंदिर में उन्हें दीख वह देही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरन न जाय। नव तुलसी का वृंद ते, देख हरस कपिराय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजुरु बिहारी। वे महल श्री राम जी के आयुध, धनुष, बाण के चिन्हों को अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करो बासा। मन महु तरक करें कपि लागा, तेई समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष कहाँ निवास कहाँ है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कभी सज्जन चीना। ऐसन हटि करन पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने विभीषण के राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। विप्रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। करि प्रणाम पूछी कुछ लाई, विप्र कहो निज कथा सुनाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय मोई करण बड़ो भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन दे के कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहें सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलकत मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजुर बिहारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जान अनाथा, कर हई कृपा वानिकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारे जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत ने पद सरोज मन माही। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता।
मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन हो कुछ कुछ बनता नहीं, और ने मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनई विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। और हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब विध हीना। प्राप्त ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ, और सब प्रकार से नीच हूँ। प्राप्त काल जो हमारे हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उसे दिन उसे भोजन नहीं मिलता। असुमे अधम सखा सुन, मुँह पर रघुबीर। कीन कृपा सुमर, गुण भरे बिलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा की है कि भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं के जल बरआए। जानत हूँ अस स्वाम विसारी, फिरते काइन होय दुखारी। ऐ विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अर अनिवार्चित विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूल कर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों नहीं हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुताते रही। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देख चहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री रामचंद्र जी की जिस प्रकार वहां लंका में जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं, वहीं सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गए पुण्य तैवा, बन अशोक सीता रह जैवा। विभीषण के जी ने माता के दर्शन की सब युक्ति उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले मसक शरीर का रूप धर के वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस बाग में सीता जी रहती थी। देख मन ही मैं कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसे जामा। कृष तनु शीत जटा एक बैनी, जदप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि में चारों पैर बीत जाते हैं और शरीर दुर्लभ हो गया। सिर पर जटाएं की एक बेनी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।